ये चांद कब निकलेगा? लगता है अभी भी कुछ समय बाकी है। चंद्र इतनी जल्दी नहीं निकलने वाला है। यहाँ आओ, तुम लोग की कहानी सुनाती हूँ। आओ सब लोग आओ। ये चंद्र भी अपने सारे बेहतरीन भाव अपने भीतर ही छुपा रखता है। वो इसलिए कि चंद्र प्रेम का साक्षी है। चंद्र की तरह प्रेम के भी कई नाम है, जैसे कि मोह, हंसी, दुख या केवल प्रेम। जिस तरह चंद्रिका चंद्र के बगैर अधूरी है, उसी प्रकार इस संसार में जितने भी संबंध हैं वो बिना प्रेम और विश्वास के अधूरे रहते हैं। यथा यकीन चक्रेण न रथस्य गतिर्भवेत् एवं परुषकारेण विना देवनम सिद्ध्यति। इसका अर्थ है कि जिस प्रकार एक रथ कदापि एक पहिए से नहीं चल सकता, उसी प्रकार बिना पुरुषार्थ भाग्य सिद्ध नहीं हो सकता। और क्या कुछ ऐसा है जिसमें आप निपुण ना हो? क्या हुआ? तुम्हें भी भ्रम हुआ क्या? तुम्हें भी लगा ना कि ये मैं हूँ? होता है। क्या है ना, ये वस्त्र बहुत पुराने हो चुके थे, तो हमने सोचा क्यों ना किसी जरूरतमंद को दे दिया जाए। और धर्मा ने आज तक इतने बहुमूल्य वस्त्र तो पहने नहीं होंगे ना, और आज तो उत्सव है, तो मैंने सोचा बेचारी की सहायता कर दूं। वो ही अपने गांव वाले कपड़े पहन के हमारे मध्य अच्छा नहीं लगेगा ना, इसलिए। वैसे बिंदुसार, तुम मुझसे मिलने यहाँ तक आए थे? क्षमा कीजिए राजकुमारी। अरे राजकुमार कार्तिकेय, आइए ना। इतनी राजकुमारी उपस्थित आज यहाँ पे, कोई पसंद आई? अच्छा, तो हमारे रानी निवास के बाहर उस वक्त आप थे ना? भद्र, कैसे? आपका साहस कैसे हुआ हमें ये पत्र लिखने का? अच्छा, तो इसका तात्पर्य यह है कि आप दोनों स्थान पर थे और डांट मुझे पड़ गई। बेचारे भद्रकेतु, हमारे कारण उन्हें कितना कुछ सुनना पड़ा। धर्मा, तुम भद्रकेतु को हमारे पास भेजोगी? राजकुमार भद्रकेतु, आपको राजकुमारी चित्रलेखा ने बुलाया है। अब क्या कर दिया मैंने? लगता है फिर से चित्रा से डांट खानी पड़ेगी। भद्र, हमें क्षमा कर दीजिए, हम नहीं जानते। सुंदर लड़कियां माफी मांगती हुई अच्छी नहीं लगती। पर आप तो सच जानते थे ना, तो आपने हमसे कहा क्यों नहीं? चुप क्यों रहे? आपकी मीठी मीठी बातें जो सुननी थी हमें, आप बोलती हुई अत्यंत सुंदर लगती, तो भला हम आपको कैसे रोक देते? कहाँ हो नंदिनी? मैं आशा करता हूं कि आज मुझे मेरे हर एक प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। आज तुम यहाँ नहीं हो मेरे साथ, परंतु मुझे तब भी तुम पर विश्वास है। आज आपके बिना ही मैं ये रस्म निभाने आ गया।
की रात इस चंद्र की चंद्रिका के माध्यम से काश आज मेरी प्रेम का, मेरे अस्तित्व का आभास कर पाए। काश जितनी इस विरह की पीड़ा को मैं महसूस कर पा रही हूँ, उतना आप भी मेरी स्मृतियों में हो। तुमने क्या किया? आज रात्रि राजकुमार बिंदुसार को मेरा चेहरा देखना था, ना कि दासी का। कर दिया रामशकुन। सही कहा तुमने चारुमती। राजकुमारी चारुमती का वस्त्र धारण कर लेने से तुम चारुमती नहीं बन गई हो धर्मा। स्मरण रहे, एक दासी हो, रानी बनने का प्रयास मत करो। क्या कर रही तुम यहाँ पे? आज तुम्हारे कारण यह अपशगुन हुआ। तोड़ दिया ना तुमने मेरे होने वाली पत्नी का हृदय। कोई बात नहीं बिंदुसार, ये एक रस्म है, दोबारा कर लेंगे। आओ। भाग्य का भी कैसा खेल है नंदिनी। सबको लगता है कि आप इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हो, परंतु मुझे इस बात पर कतई विश्वास नहीं कि जब तक मेरे हृदय की धड़कनें चल रही हैं, उसका केवल एक ही कारण है नंदिनी, कि आज भी आप जीवित हैं, क्योंकि आप इसी में बसती हैं। इतनी सुनसान रात में ये दिया किसने जलाया? ये स्वर कैसा? कहीं मगध के किसी सिपाही ने मुझे देख तो नहीं लिया?
कहाँ चली गई? मैंने स्वयं से अपनी आंखों से देखा था, मेरी आंखें मुझे धोखा नहीं दे सकती है। वो नंदिनी थी। मैं सोच के वो रुकी क्यों नहीं? मुझसे मिली क्यों नहीं? कहाँ चली गई वो? ये तो महल की ओर जा रही है। बिंदुसार को आपसे माफी मांगनी होगी। आपसे इस प्रकार का व्यवहार करने के लिए बिंदुसार को आपसे क्षमा मांगनी ही होगी। वो भले मगध का राजकुमार होगा, लेकिन इसका यह कदापि नहीं कि वो आपसे इस प्रकार बात करेगा। चलो मेरे साथ अभी। कोई लाभ नहीं, विवाद और बढ़ जाएगा। राजकुमार बिंदुसार, उन पर इन बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। राजकुमार बिंदुसार से नम्रता की अपेक्षा करने का कोई लाभ नहीं। बस इतना चाहती हूँ कि मेरे कारण चंपा वासियों को कोई पीड़ा ना पहुंचाए। बस कुछ ही दिनों की बात है। जैसे ही विवाह संपन्न हो जाएगा, मैं अपने गांव लौट आऊंगी। धर्मा, ये क्या हुआ तुम्हारे हाथ पे? कुछ नहीं, कुछ नहीं। दिखाओ मुझे, दिखाओ मुझे। नंदिनी महल की ओर क्यों जा रही है? किंतु नंदिनी मेरा स्वर सुन के रुकी क्यों नहीं? और यदि जीवित है तो आज तक मुझसे आकर मिली क्यों नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये महल में मुझसे मिलने जा रही हो? यदि ऐसी बात है तो मैं आज नंदिनी से पूछूंगा कि इतने वर्षों तक वो कहाँ थी, मुझसे दूर क्यों थी, मुझसे आकर मिली क्यों नहीं? मैं हर एक प्रश्न का उत्तर मांगूंगा मैं नंदिनी से। भगवान आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे प्रेम की, मेरे विश्वास की जीत करा दी और आज आपने मुझे मेरी नंदिनी लौटा दी। नंदिनी, क्या आपने महारानी नंदिनी को इस ओर से महल के अंदर जाते हुए देखा? अब चुप क्यों है? उत्तर दीजिए, उत्तर दीजिए ना। क्षमा कीजिए, हमने उन्हें यहाँ से आते हुए नहीं देखा। क्या हार था आपका? आपने तो अवश्य महारानी नंदिनी को इस ओर से महल के अंदर जाते हुए देखा होगा ना? तो क्या वो इस ओर से महल के अंदर गई थी? क्षमा कीजिए महाराज, मैंने भी उन्हें अंदर जाते हुए नहीं देखा। कैसी बातें कर रहे हो आप दोनों? क्या आप दोनों ने अपनी आंखों पे पट्टी बांधी हुई है? क्या आपको नहीं पता कि महल के अंदर कौन जा रहा है, कौन आ रहा है? मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है कि नंदिनी महल के अंदर इसी ओर से गई है। मेरी नंदिनी लौट आई है। नंदिनी, नंदिनी! नियति ने भी महाराज चंद्र के साथ कितना बुरा किया है। महारानी नंदिनी को उनसे छीन लिया। जब महारानी जीवित थी तब महाराज कितने अलग व्यक्ति थे, और आज उन्हें स्वयं का भी होश नहीं। प्रेम में व्यक्ति के अनेकों रूप देखने को मिलते हैं मित्र। आप लौट आई हैं नंदिनी, लौट आई हैं आप। इतने वर्षों की प्रतीक्षा के बाद आप अंततः वापस लौट आई। तो अब कहाँ चली गई हैं आप? इस वस्त्र को मैं यहीं छिपा देती हूँ।
माँ, पुत्री, क्या हुआ? क्या हुआ? क्यों रो रही हो? अब नंदिनी कहाँ गई होगी? इतने वर्षों के बाद लौटी है तो मैं भी ये कैसा प्रश्न कर रहा हूँ। अंततः वो अपने बच्चे के पास ही जाएगी जिससे वो सबसे अधिक प्रेम करती है, बिंदुसार के पास। नहीं रोते, चल पिएंगे। धर्मा, मैं एक क्षण में चल लेकर आती हूँ। मैं प्रभा जी आपसे क्षमा चाहूंगा। वो आज मुझे मेरी प्रसन्नता के सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। वो मैं आपके साथ एक शुभ समाचार बांटना चाहूंगा कि मुझे महारानी नंदिनी दिखाई दे गई। मैं कैसे समझाऊं आपको कि कितनी प्रतीक्षा करने के बाद, पीड़ा के बाद आज मुझे कितना सुकून मिला। और मैं उन्हीं से मिलने जा रहा हूँ। मैं आज्ञा चाहूंगा। ओह, तो महाराज ने मुझे देखा था। हमने कहा ना, हमें किसी से भेंट नहीं करनी। पुत्री, मैं हूं। पिताश्री, आप यहाँ? क्षमा करिएगा, कहिए ना, कोई आवश्यक कार्य? हाँ बेटा, मैंने उन्हें यहीं आते हुए देखा है, किंतु आपने अपने कक्ष में इतना अंधकार क्यों किया हुआ है? वो आपको देख कैसे पाएंगी? नहीं, मैं आपके कक्ष में उजाला कर देता हूँ ताकि वो आपको अच्छी तरह से देख पाए। कौन पिताश्री? आप किसके विषय में बात कर रहे हैं? बेटा, मैं आपकी माँ के विषय में बात कर रहा हूँ। मैंने ना उन्हें यहीं आपके कक्ष में आता हुआ देखा है। नहीं पिताश्री, माँ तो एडोनिस के कक्ष में गई। नहीं, मैं हेलेना के विषय में बात नहीं कर रहा हूँ। तो फिर आप किसके विषय में बात कर रहे हैं पिताश्री? माँ तो मेरे कक्ष में नहीं आई और ना ही मुझसे भेंट करने आई। अच्छा छोड़िए पिताश्री, मुझे ये बताइए कि आप चंद्र दर्शन उत्सव में सम्मिलित क्यों नहीं थे? कहाँ चले गए थे पिताश्री आप? आपको बुरा लगता है ना? आज के दिन तो आपको अपने कार्य छोड़ देने चाहिए थे। थोड़े समय के लिए ही यदि आप वहाँ पे उपस्थित होते तो सबको कितनी प्रसन्नता होती। उसका अर्थ है वो यहाँ नहीं आई, वो कहीं छुप गई है। कौन पिताश्री? आप किसके विषय में बात कर रहे हैं? नंदिनी। पिताश्री, आप, हम कितनी बार इस विषय में चर्चा कर चुके हैं पिताश्री कि उनकी मृत्यु हुए 10 वर्ष हो गए। अब वो जीवित नहीं है, उनका यहाँ पे आना असंभव है। किंतु नहीं, आप तो समझने का प्रयास ही नहीं करते। बेटा, आज मैं आपकी इस बात से क्रोधित नहीं हूँ, क्योंकि मैं भी 10 वर्षों से यही कह रहा हूँ कि नंदिनी जीवित है। भले किसी ने इस बात पर विश्वास नहीं किया है कि नंदिनी जीवित है, किंतु नंदिनी जीवित है। और आज मैंने स्वयं उन्हें अपनी आंखों से जीवित इसी महल में देखा। परंतु न जाने वो कहाँ छुप गई है। दासी, मैंने प्रस्तुत है कि महिला को सभा में उपस्थित होने का आदेश दिया जाए। माँ, क्या हुआ माँ? आप इतनी घबराई हुई क्यों है? आपके माथे में इतना पसीना? आप तो जल लेने गई थी ना, क्या हुआ? धर्मा, जी महाराज चंद्रगुप्त ने देख लिया, उन्होंने मेरा मुख देख लिया। क्या होगा? महाराज ने सभी को सभा में उपस्थित होने का आदेश दिया है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।